दोस्तों, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति था। प्रभाकर की उम्र 62 साल के करीब थी। प्रभाकर का इकलौता बेटा गिरीश था। गिरीश की उम्र 25 साल के करीब थी। गिरीश ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपने पिता प्रभाकर के साथ उनके हीरे के बिजनेस में हाथ बटा करता था। प्रभाकर की पत्नी का कुछ साल पहले ही टीबी से देहांत हो चुका था। अब ये दोनों बाप और बेटा घर पर अकेले रहते थे। बाप बेटे को खाना बनाने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए प्रभाकर अपने बेटे की शादी करना चाहता था। प्रभाकर ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वो अपने बेटे गिरीश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता है तो बता देना। दोस्तों, इस तरीके से 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सारिका होता है। सारिका गरीब घर की संस्कारी लड़की थी। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सारिका की उम्र 18 साल के करीब थी और अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सारिका देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो एक ही नजर में उसे पसंद कर ले। एक दिन जो गिरीश के पिता प्रभाकर सारिका को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं और जब सारिका को देखते हैं तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। अब जो गिरीश के पिता प्रभाकर होते हैं वो अपने जेब से 1000 निकालते हैं और शगुन के तौर पर सारिका के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। अब गिरीश और सारिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 3 महीने के बाद वह दिन आ जाता है। अब गिरीश दूल्हा बनता है और बारात लेकर सारिका के घर पर पहुंच जाता है। फिर गिरीश की और सारिका की शादी हो जाती है। अब गिरीश सारिका को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। रात का समय गिरीश के कमरे में सारिका को बैठा दिया जाता है। फिर 11 बजे के करीब गिरीश के दोस्तों ने गिरीश को उसकी पत्नी के कमरे में भेज देते हैं। जब गिरीश अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और सारिका का घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही वो खुश हो जाता है, क्योंकि सारिका देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर गिरीश अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में कुछ बताता है और सारिका से उसके बारे में कुछ पूछता है। लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लगभग जब 12 बज जाते हैं तो फिर दोनों सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। गिरीश अपनी पत्नी सारिका के एक एक करके गहने उतारने लगता है। उसके कपड़े भी उतार देता है और गिरीश अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर सारिका के साथ गिरीश छेड़छाड़ करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सारिका के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। सारिका एक गरीब घर की लड़की थी। उसने पहले कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे। गिरीश सुहागरात को इतनी जोरदार तरीके से सुहागरात मनाता है कि पहली ही बारे में उसने सारिका की हालत खराब कर दी थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 3 बार ये संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो शादी में मेहमान आए हुए थे वो सब जाने लगते हैं। शाम का समय होता है। सारिका सबके साथ बैठकर खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बजे करीब गिरीश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और सारिका से बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद गिरीश अपनी पत्नी सारिका के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 1 घंटे तक गिरीश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। गिरीश अपनी पत्नी सारिका को वो सारी खुशियां दे रहा था और सारिका भी गिरीश की मर्दानगी से काफी खुश थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के अंदर अंदर सारिका ने गिरीश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों, अब गिरीश बिजनेस को काफी अच्छे से करने लगा था। सुबह को ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। इस तरीके से लगभग
4 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन गिरीश अपने काम के लिए जा रहा था। गिरीश को थोड़ी जल्दी थी। अचानक गिरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही गिरीश की मौत हो जाती है। फिर वहां पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति गिरीश को पहचान जाता है और वो सोचने लगता है कि ये तो प्रभाकर का बेटा है, और तुरंत प्रभाकर को फोन लगा देता है और कहता है कि इस जगह पर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। जब प्रभाकर अपने बेटे के बारे में सुनते हैं तो तड़प उठते हैं और फिर सारिका को तुरंत बताता है कि ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। सारिका भी ये बात सुनती है तो चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने ससुर के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है। सारिका वहां पर जाकर अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और बॉडी का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग शाम तक बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है और बॉडी को परिवार के हवाले कर दिया जाता है और गिरीश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, अब सारिका विधवा हो चुकी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि सारिका अपने पति गिरीश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, एक दिन प्रभाकर अपने बेटे की पत्नी सारिका से कहता है कि बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इस बिजनेस को संभाल सकती हो, अब मैं तुम्हारे हाथ में इस बिजनेस को देता हूं। सारिका इस बिजनेस को अपने हाथ में ले लेती है और सारिका ऑफिस आने जाने लगती है। कुछ दिनों के अंदर अंदर सारिका ने पूरे बिजनेस को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। सारिका सुबह को ऑफिस जाती थी और शाम को वापस आती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के अंदर अंदर सारिका ने पूरे बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब सारिका को यह पता लग चुका था कि उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना पैसा इस बिजनेस में आता है। जब सारिका को इसके बारे में पूरी सच्चाई का पता लग जाता है तो अब सारिका का मन बदलने लगा था। सारिका इस बिजनेस को, इस प्रॉपर्टी को और पूरे बैंक बैलेंस को अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका का ससुर अभी जिंदा था और उसके जिंदा रहते ये सब करना सारिका के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए सारिका ने सोचा कि वो अपने ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी और पूरी प्रॉपर्टी और पूरा बैंक बैलेंस और पूरा बिजनेस अपने नाम करवा लेगी। दोस्तों, अब सारिका जब घर पर होती थी तो अपने ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के उसके सामने आया करती थी। उसको लुभाने की कोशिश किया करती थी। कभी कभी सारिका तेल लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती थी और ससुर के पैरों की मालिश किया करती थी। प्रभाकर सारिका के मजबूरी को समझ चुका था। प्रभाकर सोच रहा था कि सारिका को प्यार की जरूरत है। एक दिन सारिका अपने ऑफिस से घर पर लौट रही थी। अचानक सारिका एक मेडिकल पर रुकती है और एक शक्तिवर्धक गोली ले लेती है और घर पर आ जाती है। रात 10 बजे के करीब सारिका अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और उस चाय में शक्तिवर्धक गोली मिलाकर अपने ससुर को पिला देती है। 20 मिनट के बाद उस गोली का असर होने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद सारिका के ससुर के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। प्रभाकर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर सारिका तेल लेकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर के पैरों की मालिश करने लगती है। उसके ससुर को काफी उत्तेजना हो रही थी। देखते ही देखते प्रभाकर सारिका को पकड़ लेता है और सारिका के एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सारिका के साथ संबंध बनाने लगता है। बहुत दिन प्रभाकर ने संबंध बनाए नहीं थे। सारिका जवान थी। प्रभाकर पर दवाई का इतना असर हुआ कि उस जोश में प्रभाकर ने इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाए कि सारिका की हालात खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का ये रोज का काम हो चुका था। क्योंकि घर पर सारिका और प्रभाकर दोनों अकेले ही रहते थे। सारिका अपने ऑफिस से जब घर पर आती थी
तो अपने ससुर के साथ सोया करती थी, उसके साथ गलत काम किया करती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। अब सारिका के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। वो अपने ससुर को खत्म करना चाहती थी और पूरी प्रॉपर्टी खुद हड़पना चाहती थी। इसीलिए सारिका एक दिन चाय में जहर मिलाकर अपने ससुर को पिला देती है। जहर का असर उसके ससुर पर होने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर प्रभाकर की मौत हो जाती है। सारिका ने इस घटना को एक्सीडेंट का रूप देना चाहा और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहा कि जो मेरे ससुर हैं, इनको दिल का दौरा पड़ा और देखते ही देखते इनकी मौत हो गई। लेकिन पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और घटना स्थल का मुआयना करने लगती है। फिर पुलिस बॉडी का पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, फिर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि प्रभाकर को जहर देकर उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, फिर पुलिस सारिका को शक के तौर पर गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो सारिका कुछ बताती नहीं, लेकिन जब लेडी कांस्टेबल सारिका के ऊपर सख्ती से पेश आती है तो सारिका टूट जाती है और पूरी कहानी पुलिस को बता देती है और कहती है कि मेरे ससुर के साथ मेरे नाजायज संबंध थे। मैं उनकी प्रॉपर्टी और उनका कारोबार हड़पना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी। जब पुलिस उसकी ये कहानी सुनती है तो दंग रह जाती है। फिर सारिका के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर जज साहब सारिका को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सत्य घटना के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।